रमेश सर, मुझे कक्षा छठी के लिए विज्ञान के पाठ भोजन कहाँ से आता है कि पाठ योजना बनाने में काफी मुश्किल हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही कि छात्रों के लिए पाठ को रोचक कैसे बनाया जा सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल करने के लिए नए सुझाव और गतिविधियाँ मिल जाएं? क्या तुमने इंटरनेट पर सर्च किया? हाँ, इंटरनेट पर तो मैं देखती रहती हूँ, पर उस पर सटीक जानकारी तक पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता है। अरे, आप दोनों परेशान न हो। मैं आपको एक दिलचस्प टूल के बारे में बताती हूँ, जो आपकी समस्या चुटकियों में हल कर देगा। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल है, जो आपसे बातचीत करते करते आपके विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब देता है। शायद इसीलिए इसका नाम चैट जीपीटी है। हाँ, हमने भी इस टूल के बारे में सुना है, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे यह है क्या? यह टूल अपने मशीनी ज्ञान से आपके द्वारा पूछे गए लगभग हर प्रकार के सवालों के विभिन्न और उपयुक्त सुझाव देता है। ऐसे सुझाव जिन्हें आप अपनी कक्षाओं में विषय को बेहतर रूप से समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, चैट जीपीटी गलतियां कर सकता है, इसलिए दी गई जानकारी को एक बार जांच लें। आइए अब जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ध्यान से देखिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको OpenAI या चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाना होगा। OpenAI या चैट जीपीटी की वेबसाइट पर आप साइन अप पर क्लिक कीजिए। आप साइन अप करने के लिए अपना जीमेल, याहू मेल या कोई अन्य अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर साइन अप फॉर्म दिखाया गया है। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की सहायता से अकाउंट बनाएं। सुनीता मैम, क्या आप चैट विंडो देख पा रही हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सामान्य चैट विंडो की तरह है। अब आप अपने मित्र चैट जीपीटी से कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। क्या सच में? कोई भी प्रश्न? तो बोलिए चैट जीपीटी से कि शिक्षकों पर एक छोटी सी दिलचस्प कविता लिख के दिखाए। ये लीजिए, आ गया इसका जवाब भी। सुनीता मैम, चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं आहार के विभिन्न स्रोतों के आंकलन पर एक गतिविधि करवाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी मेरी जरूरत की जानकारी मुझे कैसे दे सकता है? हम पूछते हैं ना, सजेस्ट सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर असेसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। यही था ना आपका सवाल? अरे वाह, इतने सारे विकल्प, और वो भी पलक झपकते ही। पर भारती दीदी, हमें तो ये जानकारी हिंदी में चाहिए थी। वो भी कोई बड़ी बात नहीं। आप इसी प्रश्न को दोबारा पूछें और अंत में हिंदी में या इन हिंदी जोड़ें। ये तो बहुत काम का टूल है। अंग्रेजी हो या हिंदी, जानकारी जरूर मिलेगी। यही नहीं, यह किसी भी भाषा में उत्तर दे सकता है। रमेश जी, इस जानकारी में सभी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां बताई जा रही हैं, परंतु हमें तो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले आहार के स्रोतों पर गतिविधि करवानी है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप चैट जीपीटी को निर्देश देते समय अपने प्रश्न को अधिक सटीकता से पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। यहाँ आप पेड़ पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले आहार पर आधारित गतिविधि लिखें और परिणाम देखें। अरे, आपने वनस्पतियों को वन संपत्तियों लिख दिया, और हैरानी इस बात की है कि इसने जवाब सही दिया है, जो हम जानना चाहते थे। हाँ,
यह आपके लिखे शब्द से अंदाजा लगाकर मतलब समझ लेता है और उसके आधार पर जानकारी देता है। एक और मजेदार बात, अधिक जानकारी के लिए आपको पूरा वाक्य फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तुलना करने और चुनने के लिए कुछ और विकल्प लिखकर भी अपनी खोज तक पहुंच सकते हैं। गतिविधियां तो हमें बहुत सी मिल गई, लेकिन यदि हमें किसी एक अवधारणा के शिक्षण के बाद बच्चों की समझ की जांच के लिए आंकलन पत्रक यानी टेस्ट पेपर्स की जरूरत हो, जिसमें सभी प्रकार के सवाल हों, तो क्या चैट जीपीटी कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल, बस आपको याद रखना है कि चैट जीपीटी को स्पष्ट वाक्यों में ही अपने निर्देश समझाएं। जितने सटीक, स्पष्ट और विस्तार से आप निर्देश लिखेंगे, उतने ही उपयुक्त और सवाल के अनुरूप परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चलिए फिर से पूछते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चैट जीपीटी की मदद से आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ योजना, रोचक गतिविधियां, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स आदि भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी पाठ यानी भोजन कहाँ से आता है कि विस्तृत पाठ योजना या डिटेल्ड लेसन प्लान को देखते हैं। अरे वाह! चैट जीपीटी की बनाई पाठ योजना में अलग अलग विषयों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके, चर्चा करने के लिए नए सुझाव और बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां और परियोजनाएं शामिल हैं, जो बच्चों को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती हैं। यह तो बहुत ही आसान हो गया। धन्यवाद भारती दीदी। हाँ, यह सचमुच बहुत मददगार है। धन्यवाद भारती दीदी। क्या आप जानते हैं, चैट जीपीटी न केवल हमें जानकारी देता है, बल्कि इसके उचित प्रयोग से हम विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए अपने उद्देश्य के अनुसार शिक्षण सामग्री भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके प्रयोग से हम अपने विषय से संबंधित नई चीजों को भी सीखते हैं। अब आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए चैट जीपीटी पर नई नई खोज कीजिए। अपनी समस्याओं के जवाब चैट जीपीटी से पूछिए और देखिए कि यह आपकी समस्याओं को कब तक हल कर पाता है। इसकी मदद से हम अपनी कक्षाओं के लिए दक्षता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पाठ योजनाएं बना सकते हैं। चैट जीपीटी कला एकीकरण और भिन्नात्मक शिक्षण के लिए पाठ योजनाएं बनाने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।